जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन स्पून फीडिंग सीरीज। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ और हमारे पास इस वीडियो में एक बहुत प्यारा सवाल पूछा हुआ है। द एनर्जी ई ऑफ फोटोन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपने इसको एच न्यू भी पढ़ा है, यही फ्रीक्वेंसी ही है। वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ एच आर सेम एज। भैया एच का डायमेंशन क्या होगा? पहली बात, बहुत प्यार से मैं बता रहा हूं भाई, अगर मान लो तुम केवल और केवल वीडियो का सॉल्यूशन देखने के लिए आए हो तो राइट आंसर ये है, बट इससे आपका काम नहीं होगा। मतलब और थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। मान लो अगर आप ये भी समझने आए हो कि भैया लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एमवी, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, डिस्प्लेसमेंट एस और टॉर्क का फॉर्मूला एफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका डायमेंशन निकाल के देख लोगे, आंसर मैच हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया काम हो गया। बट नहीं, मैं आपको एक मिनट में आपको पूरा रिवाइज कराता हूं भैया कि यूनिट डायमेंशन में अपन पढ़ते थे, हमारे पास सम फंडामेंटल यूनिट एंड उसके बाद अपन कुछ पढ़ते थे डिराइव्ड यूनिट, जिसको अपन यहाँ बोलते हैं कि बेसिक यूनिट, और यहाँ पे हमारे पास आता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब बेसिक में आपको पता है कि लेंथ, मास, टाइम, एलएमटी, बेसिकली इतना ही बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो जाए। ठीक है, एमएलटी में यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। अब देखना कि तुम्हारे पास क्या है, बेसिकली पहला क्वांटिटी क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का एग्जैक्टली हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। तो भैया ये हो गया। फिर हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर आ गया। ठीक है, अब होगा क्या, एम वी तो है ही और इसी के साथ एक और एल आ जाएगा, तो ये एम एल टू टी माइनस वन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है कि एल हो जाएगा। और टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इट इज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला आपको समझ में आता है, इट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे आपको पता है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का एल, दैट इज व्हाट एम एल टू टी माइनस टू। आई होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बट आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं ना। अब आपको एच का तो निकालना पड़ेगा, एच का क्या होता है। अब देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है भाई, वन अपॉन में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है वन अपॉन में टाइम। आपको एच का डायमेंशन निकालना है और एनर्जी का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, एम एल टू टी माइनस टू होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी इज व्हाट, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। आपको पता ही होगा वो वाला रूल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन क्या होता है भैया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो अभी मैंने बताया एम एल टी माइनस टू, एक और एल से मल्टीप्लाई कर दो, एम एल टू टी माइनस टू, और यही है एम एल टू टी माइनस टू। अब अगर एच का डायमेंशन चाहिए आपको, तो एम एल टू टी माइनस टू के साथ टी का मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली इट विल बिकम व्हाट, एम एल टू टी माइनस वन। आई होप एंड बिलीव आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टॉर्क के डायमेंशन के साथ, जो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आपके पास यहाँ पे क्या है एम एल टू टी माइनस वन। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास एम एल टू टी माइनस वन है, एम एल टू टी माइनस वन राइट आंसर, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारे पास एम एल टू टी माइनस वन होगा, जो कि एंगुलर मोमेंटम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में